बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की गांठ खुलती दिख रही है। एक तरफ जहां आरजेडी ने दोनों सीटों यानी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, वहीं कांग्रेस कुशेश्वर स्थान पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। चुनाव की घोषणा के बाद जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के दिग्गजों ने यह साफ कर दिया कि यदि आरजेडी से बात नहीं बनी तो मंगलवार को पार्टी कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। कल तक करेंगे। कल तक पक्का हो जाएगा। दोनों केंद्र पे निर्भर है, मतलब कि आला कमान से बात होगी उसके बाद। निश्चित रूप से आला कमान से बात होगी या बात हो भी रही है। दोनों सीटों पर होगा सर ऐलान? एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लड़ेंगे ही, क्योंकि आला कमान से जो बात हुई है, वहाँ के लोगों से जो मेरी बातचीत कल 5 बजे के बाद से हो रही है, कांग्रेसियों की मंशा है उस सीट पर भी लड़ने की। मैंने उनके मनोभावना से कांग्रेस आला कमान को अवगत करा दिया है। स्थान 70 सीट के अंदर था और हमारे बड़े नेता हैं अशोक राम जी, वो चुनाव लड़े थे और मात्र 7,222 वोट से हारे थे। एक बहक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों सीट पर राजद अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर रहे, ये बहुत ही आश्चर्यचकित है। हम लोगों ने दिल्ली भी बात की है और अगर वो वापस नहीं लेते हैं आज, तो हम लोग को कल तक हम उनको समय देंगे कि भाई वापस ले लें। नहीं लेते हैं तो हम लोग भी दोनों सीट पे तारापुर और कुछ स्थान पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमने कहा नहीं कि हमको एक गठबंधन का धर्म निभाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक संघर्ष करना है, उनको हराना है। तो ये सबसे इतर इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी लड़ाने की तैयारी है। मैदान हमारे पास समय है ना, हम कर लेंगे घोषणा। अब तो हमारे तरफ से बिल्कुल ये सामने स्पष्ट हो चुका है। हमारा स्ट्राइकिंग रेट भी अच्छा था, 41 में हम 27 लाए थे। तो इट इज बिकॉज कि नीचे से लेके जो हमारा जो वोटों का आधार था, जो समूह था, सब लोग एकत्रित होकर वोट डाल रहे थे। कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था और हम पीछे नहीं हट सकते। और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें हम कि उपचुनाव को लेकर कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर बात नहीं बन रही थी और एक तरीके से राजद ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी दोनों सीटों पर और कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है और लगातार अपनी बात रख रही है और बैकफुट पर आना नहीं चाह रही। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ गए इस पूरे मामले पर। अशोक, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट अच्छी है और आला कमान से बात हो रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, बैकफुट पर आना नहीं चाह रहे हैं और आरजेडी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो दरार क्या लगता है महागठबंधन में खुलकर सामने अब आ जाएगा? कांग्रेस के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, यानी कि कांग्रेस अगर अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहती है, यानी कि कांग्रेस अगर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है, तो आने वाले समय में कांग्रेस का राजनीतिक संकट और बढ़ेगा और आरजेडी के दबाव में अगर कांग्रेस आती है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए आत्महत्या के समान है, राजनीतिक आत्महत्या के समान है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी मान जाए और महागठबंधन की लाज बच जाए। लेकिन जो आरजेडी ने अड़ियल रवैया अपनाया और जिस तरह से जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने उम्मीदवार को वापस नहीं ले सकते। हालांकि अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो आरजेडी चाहती तो महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं को बुला करके और इस पर बात भी कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने अड़ियल रवैया अपनाया है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। हालांकि बार बार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हों, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और आला कमान की ओर से हमें हरी झंडी भी मिल चुकी है। लेकिन अब देखना है कि आखिर कांग्रेसी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सही मायने में गठबंधन में बराबर का हिस्सा चाहती है या कांग्रेस अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले दोनों उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए,
ताकि नॉमिनेशन के बाद भी जब नाम वापसी का वक्त हो तो इस पर समझौता हो सके। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, बराबर उनका दावा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हम लोगों को भी कल का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस इस चुनाव मैदान में पीछे हटती है तो आने वाले समय में कांग्रेस का राजनीतिक संकट और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो